सो वेलकम बैक। आज हम देखेंगे पिछले टॉपिक्स में जो हमने किया वो पुर्तगालियों का यानी कि यूरोपियंस का आगमन हमने कर लिया। कौन कौन से यूरोपियंस भारत आए वो भी हमने देख लिया। पुर्तगालियों को अच्छे से एस्टेब्लिश करा दिया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। तो आगे जैसे ही पुर्तगाली सेट हो गए हैं और उनका जो दूसरा गवर्नर है, दूसरा गवर्नर कौन है? लेट मी गेस, अगर आपको याद है, ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुक्यूरे। बिल्कुल सही। तो अल्फांसो दी अल्बुक्यूरे दूसरे जो गवर्नर बने 1509 में, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो क्रिएट करवा दिया। जितना भी पश्चिमी घाट था आपका इंडिया का, उन सब पे पुर्तगालियों का एक होल्ड एस्टेब्लिश हो गया काफी अच्छे से। 1510 में आपको पता है कि गोवा को कैप्चर कर लिया है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से लेके छुड़वा के। ठीक है, अब धीरे धीरे ये एम्पायर ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से। पुर्तगालियों का होल्ड अच्छे से बन चुका है और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कैसे चेक हुआ? जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत आए। अब हम ब्रिटिशर्स में देखेंगे भारत कब आए हैं। तो धीरे से आगे चलते हुए हम देखते हैं कि गुजरात वाले एरिया में 1612 में पुर्तगालियों का और ब्रिटिशर्स का एक मुठभेड़ होती है, युद्ध होता है, जिसे हम बैटल ऑफ स्वली यानी कि स्वली का युद्ध कहते हैं या स्वली होल का युद्ध कहते हैं, जिसमें पुर्तगाली हार गए थे और उन्हें गुजरात में ट्रेडिंग राइट्स देने पड़े अंग्रेजों को। तो इसी कारण 1612 में ही हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से इनका कंट्रोल थोड़ा सा लूज हुआ। आफ्टर दैट क्या होता है कि 1661 में 1661 का समय है। पुर्तगालियों का और स्पेन का जो है वो युद्ध चल रहा है और इसमें पुर्तगालियों को अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ती है और इसी चक्कर में पुर्तगालियों ने अपनी प्रिंसेस कैथरीन इसका जो शादी है वो ब्रिटिशर्स के साथ करवा दी, चार्ल्स टू, जो कि वहां के उस समय किंग थे। तो बदले में अब शादी हो गई और ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट किया युद्ध में, पर बदले में ब्रिटिशर्स ने डॉरी यानी कि दहेज की डिमांड की और दहेज में उन्होंने बॉम्बे का हिस्सा मांग लिया। सॉदर्न बॉम्बे का जो पार्ट है, उस समय आज के समय पे मुंबई है, उस समय बॉम्बे बुलाया जाता था। तो सदर्न बॉम्बे का जो पार्ट है वो ब्रिटिशर्स को एज अ डॉरी देना पड़ा और यही समय था जब ब्रिटिशर्स का ये पहली बिगिनिंग थी, जब उनका होल्ड, उनकी प्रेजेंस जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। तो यहां तक सब सही चल रहा है और इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों का जो है वो डिक्लाइन होने लगा, परंतु ऑलमोस्ट 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो है वो पुर्तगाली भारत छोड़ गए। पर गोवा, दमन और दीव, इन 3 एरियाज पे पुर्तगालियों का होल्ड जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहा। कब तक मेंटेन रहा ये जाने आप, ये आप देखेंगे कब तक मेंटेन रहा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया है कि कब तक जो पुर्तगाली हैं वो इसकी डिमांड करते हैं और ये केस भी यूएनओ में चला था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स का जिक्र कर लिया है, तो हम ब्रिटिशर्स को देखते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत कब आए। बड़े महत्वपूर्ण सवाल यहां से निकल के आएंगे और ज्यादातर बच्चों को इनमें कंफ्यूजन रहती है, तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। लेट मी रब दिस। ओके, तो ब्रिटिशर्स जो है हम देखते हैं, ब्रिटिशर्स हालांकि तीसरे नंबर पे भारत आए हैं, उससे पहले डच आ चुके हैं, क्योंकि मैंने ब्रिटिशर्स का जिक्र कर दिया है इसलिए हम ब्रिटिशर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें, बाकी जितने भी यूरोपियन आए कहीं ना कहीं उनका जो मेन मुद्दा था वो ट्रेड का था ज्यादा, पर ब्रिटिशर्स एक प्लान्ड व्यू से भारत आते हैं, बड़े ही सोच समझ के। इनका सिर्फ ट्रेडिंग का ही ये नहीं था, परंतु ये राजनीतिक सत्ता भी हासिल करना चाहते थे, क्योंकि पॉलिटिकल अगर होल्ड होगा तो ट्रेड ही इनका ग्रोथ होगा, और साथ के साथ ही उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनिज्म जो है वो ब्रिटिशर्स की या यूरोपियंस की वो भूमिका रही है इसको ग्रो करवाने की, उपनिवेशवाद को, जिसके कारण उन्होंने पूरे वर्ल्ड में राज किया है। तो ब्रिटिशर्स में हम जानते हैं कि क्या हुआ। ब्रिटिशर्स का सिनेरियो ऐसा चलता है कि 1599 में, दिसंबर 1599 में एक एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसे हम नाम देते हैं चार्टर एक्ट, और ये नाम आपने सुना होगा। और चार्टर एक्ट ही वो एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दी कि वो ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको बाद में पता चलेगा रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट जो भारत में आए थे। फिर आगे हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बन चुकी है, और उसके बाद इंडिया की तरफ वो अपना रुख करते हैं और भारत पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि सबसे पहला ब्रिटिशर्स कौन था जो भारत आया, बिल्कुल एक नंबर का सवाल है। तो 1599 में जो सबसे पहला ब्रिटिशर्स था जो भारत आया है, तो कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे बच्चों को कि कौन आया था कौन आया नहीं आया था। तो लेट मी क्लियर दिस। फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम इन इंडिया इज जॉन मिडनाल, राइट। कौन आया था? जॉन मिडनाल। इसे जॉन मिंडल हाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ब्रिटिशर्स था जिसने पहली सी वॉयजेस की। ठीक, तो सी वॉयजेस सबसे फर्स्ट 1601 में वो की थी, आपके गेस करो किसने की थी? जेम्स लेंसकार्ट ने। ठीक है, जेम्स लेंस कार्टर, मैं नाम भी लिख देता हूं, जेम्स लेंसकास्टर, राइट। ही इज द फर्स्ट ब्रिटिशर्स जिसने की क्या किया? पहली सी वॉयजेस की ईस्ट इंडीज की। किसकी की? ईस्ट इंडीज की है, राइट। तो फर्स्ट वॉयजर जो है वो जेम्स लेंसकास्टर है, और फर्स्ट ब्रिटिशर जो है वो जॉन मिडनाल है, परंतु इसकी प्रमुखता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स पूरे सिस्टमैटिक तरीके से भारत आ रहे हैं, और जो पहला बंदा था जो पहली बार ब्रिटिश इंडिया की तरफ से एज अ एम्बेसडर बन के आया, वो कौन रहा होगा? तो एज अ एम्बेसडर बन के जो आया है वो कौन है? जल्दी से बताएंगे सब। देखो, बड़े बच्चों के मन में जो सवाल रहता है वो रहता है कि भैया कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो पहले थे जो मुगल दरबार में पहली बार आए हैं। ठीक, पर कैप्टन हॉकिंस जो आए हैं वो आए हैं 1608 में, राइट। कैप्टन हॉकिंस कब आए हैं? 1608 में। और उस समय मुगल सत्ता पे जो शासक थे वो कौन थे? उस समय मुगल सत्ता में जो शासक थे वो थे हमारे जहांगीर। ठीक, तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहला जो आया वो कैप्टन हॉकिंस था। ठीक, और 3 साल तक ये रहे हैं मुगल दरबार में, 1611 तक ये रहे हैं, और इन्होंने डिमांड की कि हमें जो है वो ट्रेडिंग राइट्स दे दिए जाएं, पर जहांगीर ने उस समय उनको फ्री ट्रेडिंग राइट्स देने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद 1615 में जो आते हैं वो भी जहांगीर का ही समय है,
और थॉमस रॉय। कौन आते हैं? थॉमस रॉय। तो थॉमस रॉय को जो है ट्रेड करने की अनुमति जो है वो दे दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि किसको ट्रेड करने की अनुमति दी। ऐसा कौन सा ब्रिटिशर्स है जिसको जो पहली बार मुगल कोर्ट में आया और उसे ट्रेड करने की अनुमति दी? दैट इज थॉमस रॉय। और सबसे पहला कौन था? दैट इज जॉन मिडनार। और सबसे पहला जो जिसने सी वॉयजेस की, ठीक है, समुद्री यात्रा की ईस्ट इंडीज की, ठीक है, वो थे जेम्स लैंकास्टर। ठीक है, होप आपके आंसर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश होता गया, अपनी प्रभुसत्ता जो है वो लेते गए वो। और धीरे धीरे अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं तो जो बंगाल वाला क्षेत्र है, उस समय बंगाल काफी बड़ा था, बंगाल की था जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इसे कैप्चर किया है। और ये सारा काम कब हुआ? जब मुगल सत्ता जो थी अपने डिक्लाइन, अपने पतन पे थी। और फारूक सियार ये मुगल शासक थे उस समय। 1717 की बात है, 1717 की, जब फारूक सियार ने फ्री ट्रेडिंग राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दिए। और ये सबसे बड़ी गलती रही उस समय की उनकी, जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और धीरे धीरे आपको पता है पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। 1757 की जो लड़ाई होती है जिसमें पूरे बंगाल पे ब्रिटिश जो है वो अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य भारत में बनाया। और धीरे धीरे उसके बाद आपको पता है कि ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में फैल गए। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।